Good morning, students. Today we will study definite integrals as a limit of sum. जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं बाय एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल, ये भी एक किस्म का वही है, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और इंटीग्रेशन बाय एब इनिशियो, which is known as the definite integral as a limit of sum. So I will explain the question. The first question I have taken, that is question number 3 from exercise 7.8. The question is the definite integral 2 to 3 x square dx. इसका हमें निकालना है वैल्यू, लेकिन बाय यूजिंग लिमिट एज ए सम. उसके लिए एक्चुअली फार्मूला क्या है? द फार्मूला इज a to b fx dx for the limit h tends to 0 h f of a plus h f of a plus 2h f of a plus 3h 1 of f of a plus nh. या ये भी है लिमिट h tends to 0 h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h so on of f of a plus n minus 1 into h. वो वाला यूज करो या ये वाला, लेकिन ये कन्वीनियंट रहता है. इसमें आपको फार्मूला डायरेक्टली आती है सिग्मा एन का, सिग्मा एन स्क्वायर का. उसमें फिर आपको करना पड़ेगा सिग्मा एन माइनस 1 और सिग्मा एन माइनस 1 का स्क्वायर. इसलिए ये इसमें आप मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच से स्टार्ट किया और कहाँ तक लिए एफ ऑफ ए प्लस एन एच. ठीक है. आप इस क्वेश्चन में जो एफ एक्स है, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है और एन एच होता है बी माइनस ए. बी होता है अपर लिमिट 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1. एन एच का वैल्यू आएगा 1. ठीक है. इस देयरफॉर इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 x square dx क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h f of a plus h, h क्या है 2, ये बनेगा f of 2 plus h f of 2 plus 2h f of 2 plus 3h f of a plus nh. सिर्फ यही फॉर्मूला, सिर्फ a को मैंने वैल्यू दिया 2. ठीक है. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बनेगा? दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h f of 2 plus h, ये f of x है. अब अगर f of x है x स्क्वायर तो f of a plus h क्या बनेगा? x की जगह 2 प्लस एच लिखना है तो ये बनेगा 2 प्लस एच का स्क्वायर. यहां पर क्या बनेगा? 2 प्लस 2h का स्क्वायर. यहां पर क्या आएगा? 2 प्लस 3h का स्क्वायर प्लस डाई डैश, और लास्ट पर क्या बनेगा? 2 प्लस nh, तो आएगा 2 प्लस nh का स्क्वायर. बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, देयरफॉर f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू 2 प्लस h का स्क्वायर, f ऑफ 2 प्लस 2h का 2h इज इक्वल टू 2 प्लस 2h का स्क्वायर, f ऑफ 2 प्लस 3h इज इक्वल टू 2 प्लस 3h का स्क्वायर एंड f ऑफ 2 प्लस एन एच इसको 2 प्लस एन एच का स्क्वायर, क्योंकि आपको x की जगह लिखना है 2 प्लस एन एच से. क्लियर. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये बनेगा h इंटू, ये खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 टू द 8h प्लस 2h का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर h स्क्वायर. फिर इसका स्क्वायर a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 टू द 4 3 12 इंटू बी स्क्वायर 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डाई डैश, फिर लास्ट पर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 हो गया 4nh प्लस बी स्क्वायर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब इसी लिमिट को हमें सिंपलीफाई करना है. ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. ये देखो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. हाउ मेनी टाइम्स दिस 2 स्क्वायर? दिस n टाइम्स 2 स्क्वायर, इसलिए लिखा है n टाइम्स 2 स्क्वायर. उसके बाद ये वाली टर्म लिखी 4h प्लस 8h प्लस 12h और लास्ट पर 4nh, यानी h वाली टर्म 4h प्लस 8h प्लस 12h प्लस 4nh. अब कौन सी टर्म रही? h स्क्वायर वाली प्लस h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर. वही लिखा h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वाली. ठीक है. अब ये क्या बनेगा? h इंटू 2 स्क्वायर हो गया 4n, यहाँ इसका निकाला मैंने 4h कॉमन, यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 1 ऑफ n, क्योंकि 4h लिया कॉमन और इसमें h स्क्वायर लिया कॉमन, तो ये आएगा h स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन अप टू n स्क्वायर. सो दिस लिमिट बिकम्स 2 to 3 x स्क्वायर dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h. ये हो गया 2 स्क्वायर, ये 4n है प्लस 4h, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इन सिग्मा n and n plus 1 by 2 h स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल यानी सिग्मा n स्क्वायर के बराबर होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ठीक है. अब हमें क्या करना है? लिमिट देना है, nh बनाने हैं. जितने nh बन सकते हैं इनका वैल्यू, nh का वैल्यू देंगे 1 और h का 0, लेकिन पहले वो देखना है. यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो n मैंने कॉमन लिया तो ये बना nh. यहाँ आएगा 4, n लिया कॉमन, यहाँ रहेगा 4. यार वी आर लेफ्ट विद 2 1s are 2 2s are. यहाँ पर जब करेंगे दिस इज 2 1s are 2 2s are 4, तो ये आएगा 2h इंटू n प्लस 1 प्लस h स्क्वायर. ये n लिया कॉमन,
एच स्क्वायर रूट एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये एन कॉमन, ये एन कॉमन और ये एन कॉमन, ठीक है। तो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एन एच इंटू फोर प्लस, अब एन एच बनाने इस एच से मल्टीप्लाई इसको करो, एच इंटू एन एच प्लस एच इंटू वन प्लस एच। अब ये एच स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में एक एच को इसके साथ मल्टीप्लाई, एक एच को इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बनेगा एच, ये बनेगा एन एच प्लस एच, एन एच प्लस एच, और इसको बनेगा टू एन एच प्लस एच, क्योंकि एच स्क्वायर है और मल्टीप्लीकेशन में ये दे आर फैक्टर्स, इसलिए एक एच यहाँ मल्टीप्लाई, एक एच यहाँ, क्योंकि एन एच देने हैं। अब वैल्यू देंगे इसके बाद, क्योंकि अब सारे एन एच बन गई, एन एच को देना है वन वैल्यू और एच को देना है जीरो, हो गया वहां। अब लिमिट नहीं लिखना है, जब वैल्यू देंगे अब लिमिट लिखना है। एन एच का वैल्यू वन फोर, ये हो गया फोर प्लस टू एन एच का वैल्यू वन, एच का वैल्यू जीरो, वो लिखा नहीं, प्लस एन एच का वैल्यू वन, एच का वैल्यू जीरो, प्लस टू एन एच का वैल्यू टू वन जा टू प्लस जीरो बाई सिक्स, ये बनेगा वन इंटू फोर, टू वन जा टू, प्लस ये आएगा टू वन जा टू बाई सिक्स, टू बाई सिक्स हो गया वन बाई थ्री, और यही बनेगा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन प्लस थ्री, एटीन प्लस वन हो गया नाइनटीन बाई थ्री, इसका आंसर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई क्या करना होता है, अगर आपके पास ये है, ये टू टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो आएगी एक्स क्यूब बाई थ्री, कहां से कहां तक, दो से तीन तक। अब वैल्यू दो, टू टू ज़ा थ्री, थ्री ज़ा 27 बाई थ्री, माइनस टू टू ज़ा फोर, टू ज़ा 8 बाई थ्री, तो 27 माइनस 8 दैट इज 19 बाई थ्री, दिस इज योर आंसर। ये वेरीफाई भी आप कर सकते हो क्या आपका आंसर ठीक आ गया नहीं। यहाँ पर नहीं लिखा है वेरिफिकेशन, बट फॉर योर सेल्फ यू कैन वेरीफाई वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। इसकी इंटीग्रेशन आई एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर वैल्यू दे दी, डेफिनेट निकल होते तो, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन नाउ। और एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, the question is, this is question number 6 of the textbook, that is integration from 0 to 4, integration from 0 to 4 x plus e raised power 2x dx, ये वाला, ये 0 to 4 x plus e raised power 2x dx, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करें, अब इसमें भी आप देखो, यहां पर fx इसमें किसके बराबर है, fx है x प्लस e raised power 2x, और nh जो होता है b माइनस ए, दैट इज 4 माइनस 0 एंड दैट इज 4, और इसमें a 0 है, इसलिए जो ये इंटीग्रल बनेगा 0 to 4 fx का वैल्यू क्या है, चलो अभी मैं fx से लिखता हूं, fx dx, नेक्स्ट स्टेप में देता हूं fx का वैल्यू, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू a को देना 0, इसलिए ये बनेगा f ऑफ h, बिकॉज a इज 0, प्लस f ऑफ 2h प्लस f ऑफ 3h बिकॉज a इज 0, प्लस डाई डैश f ऑफ nh। क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला, ये ऑलरेडी मैंने लिखा है, और अब सिर्फ a का वैल्यू दिया, दैट इज 0। अब ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू दिस इज f ऑफ x, तो f ऑफ h क्या बनेगा, तो बनेगा h प्लस e रेज पावर 2h प्लस f ऑफ 2h क्या बनेगा, x की जगह क्या लिखना है 2h प्लस e रेज पावर बनेगा ये 2 2 जा 4h, ठीक है। फिर क्या बनेगा प्लस f ऑफ 3h, x को दो 3, ये बनेगा 3h प्लस e रेज पावर 2 3 जा 6h प्लस डाई डैश प्लस f ऑफ nh, x की जगह क्या लिखना है, ये आएगा nh प्लस e रेज पावर 2nh, x का वैल्यू nh, 2nh दिस। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट
h टेंड्स टू 0 h इंटू, आप देखो h वाले में टर्म डालो करूंगा, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस nh, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस so on अप टू प्लस आएगा ये nh, फिर ये वाली टर्म प्लस e रेज पावर 2h प्लस e रेज पावर 4h प्लस e रेज पावर 6h प्लस so on अप e रेज पावर 2nh। अब इस लिमिट को इवाल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बिकम? दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, अब यहां देखो ये h प्लस 2h, इसका h निकलेगा कॉमन, आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 so on अप टू n, और जो ये है इसमें निकलेगा, ये डायरेक्टली है, अगर आप देखोगे ये जीपी है with first term e raised power h 2h and common x e raised power 2h, e raised power 2h into e raised power 2h is e raised power 4h, so this is gp with first term e raised power 2h, and वो क्या होता है इसका सम a into e raised power 2h into a raised power r, वो बनेगा e raised power 2h, r आपका है n raised power n, e raised power 2h raised power n minus 1 divided by r minus 1, r is e raised power 2h minus 1, because in gp जो सम होता है sen, that is a into r is power n minus 1 by r minus 1, तो यहां पर जो आएगा ये gp बन गया, इसका फर्स्ट टर्म है e raised power 2h, कॉमन h r भी है e raised power 2h, तो आएगा a into r is power n minus 1 by r minus 1, because here the r is e raised power 2h. So what we get the integral from 0 to 4 x plus e raised power 2x dx का वैल्यू क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट मैं यहां पर लिखूंगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ये h इंटू सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 सिग्मा n, दैट्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस e रेज पावर 2h इंटू e रेज पावर 2h रेज पावर n, दैट्स e रेज पावर 2nh माइनस 1 बाई e रेज पावर 2h माइनस 1। अब इन लिमिट को निकालना है, यहां तो n कॉमन है नहीं दोनों में, यहां मैं h से मल्टीप्लाई ही करूंगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा h स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस h इंटू e रेज पावर 2h e raised power 2nh minus 1 by e raised power 2h minus 1। अब इस लिमिट को करना है, ये बनेगा ये x स्क्वायर, n भी है यहाँ पर, n सॉरी n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, तो व्हाट वी गेट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h इसके साथ nh, एक h इसके साथ, ये बनेगा nh प्लस h बाई 2 प्लस, अब जो ये है ना, ये लिमिट कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर तो ठीक है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है e रेज पावर x माइनस x बाई x, वायर x टेंड्स टू 0, या यहां पर मैं लिखूंगा e रेज पावर h माइनस या t बाई t, वायर t टेंड्स टू 0, इसका लिमिट 1 होता है, इसको भी मैंने डिनोमिनेटर में वही करना पड़ेगा, ये है h इंटू e रेज पावर 2h e रेज पावर 2nh माइनस 1 डिवाइड बाई, ये है ना e रेज पावर 2h, नाउ व्हेन h टेंड्स टू 0 2h will also tend to 0, so divide by 2h,
इससे ये डिवाइड बाय 2h करने से क्या होगा, इसका वैल्यू 1 बनेगा इस लिमिट का, लेकिन डिवाइड बाय 2h है नहीं तो इसको मल्टीप्लाई भी 2h से करूंगा, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 2h एंड डिवाइड बाय 2h सो दैट दिस लिमिट बिकम्स 1. दिस h एंड h will get cancel और वैल्यू दो, ये आएगा nh का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ nh इज 4 इनटू जाएगा 4 प्लस 0 दैट इज 4 बाय 2 प्लस e रेज पावर 0 दैट इज 1 e raised power and it is 4 to the 8 minus 1 by क्या आएगा 2 and this is 1 because limit e tends to 0 e raised power t minus 1 by t is equal to 1. this यहाँ t की जगह 2h है, तो ये बनेगा 8 plus e raised power 8 minus 1 by 2. therefore जो इंटीग्रल है 0 to 4x प्लस e रेज पावर 2x dx का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा एलसीएम 8 2 16 16 minus 1 is 15 प्लस e रेज पावर 8 by 2 दैट्स द आंसर, ये इसका आंसर. ठीक है, तो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सिंपल, सिर्फ इसका ये लिमिट है, इसके लिए ये आपको यूज करना है, e raised power t minus 1 by t when t tends to 0 is equal to 1. यहाँ t की जगह 2h है because when h tends to 0 2h will also tend to 0, इसलिए इसको 2h से मल्टीप्लाई भी और 2h से डिवाइड भी, इसका h इसके h के साथ कैंसिल, देन सबस्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यूज. ठीक है, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू.